हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है एकादशी। बहुतों का कमेंट होता है दोस्तों कि एकादशी कौन से स्टार्ट करनी है, कौन सी ख़त्म करनी है, कौन सा नया करना है एकादशी। तो कौन सी एकादशी को नया शुरू करना है और कितना एकादशी कर सकते हैं हम। 2 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का बहुत सारा सवाल होता है और बहुत सारा सवाल होना भी चाहिए, क्योंकि हमें पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। तो उस प्रकार से हमें जान लेना है कि एकादशी हमें कितनी करनी चाहिए और कौन कौन से एकादशी करनी चाहिए जो विशेष फल देने वाली एकादशी होती है। बहुत बारी होती है कि हम सभी एकादशी को नहीं कर पाते हैं, तो हमारी इच्छा भी होती है कि हम कोई कोई एकादशी जो इम्पोर्टेंट है वो कर सकते हैं, जिससे हमारा कल्याण हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जान लेना है कि कौन सी एकादशी हमें शुरू करनी है और कितनी एकादशी हमें करनी है। एकदम इम्पॉर्टेंट जो भी एकादशी हम शुरू करते हैं दोस्तों, तो हमें कितनी एकादशी करनी चाहिए लगभग। ठीक है, तो देखिए 24 एकादशी होती है, कभी कभी जो अधिक मास चढ़ता है तो 26 एकादशी हो जाती है। तो 24 एकादशी में सबसे इम्पॉर्टेंट एकादशी 5 एकादशी होती है। एकादशी सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, सबके अपने अपने महत्व होते हैं एकादशी के, इसीलिए 24 एकादशी बना हुआ है कि हर एकादशी का अपना महत्व होता है, अपना फल होता है। तो सबसे पहले हमें जान लेना है एकादशी हमें कौन सी शुरू करनी चाहिए। तो देखिए, शुरू करने वाली एकादशी हमारे उत्पन्ना एकादशी होता है, जो जिस दिन एकादशी का उत्पन्न हुआ था, श्री हरि विष्णु ने बताया था अर्जुन को कि इस वाली एकादशी से, उत्पन्ना एकादशी से एकादशी का उत्पन्न हुआ है। जैसे कि कल 25 तारीख को तुलसी दिवस था, जैसे कि उत्पन्न माता तुलसी का जो उत्पन्न दिवस है वो कल का है, 25 दिसंबर का। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी तरीके का जयंती जो होता है, तुलसी जयंती, हनुमान जयंती, सभी प्रकार का जयंती होता है, उस दिन उत्पत्ति हुआ है भगवान का। बहुतों को ये भी नहीं पता होता है दोस्तों कि जयंती किसे कहते हैं, दिवस किसे कहते हैं, जन्मदिन किसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति जिस चीज का हुआ, जैसे अन्नपूर्णा दिवस था, जिस उस दिन माता अन्नपूर्णा का उत्पत्ति हुआ था। तो इसी प्रकार से उत्पत्ति जिस दिन हुई है, जिस दिन अवतरण हुआ है भगवान का या माता का, उस दिन जयंती मनाते हैं। तो कल 25 दिसंबर को तुलसी जयंती थी। तो तुलसी जी की जो पूजा होती है वो विशेष तौर से होती है। उन्हें स्नान वगैरह करवाया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। जैसे तुलसी विवाह पे जब हम वस्त्र पहनाते हैं तो कोई कोई होता है कि नहीं चेंज करता है, बहुत लोग होते हैं कि चेंज नहीं करते हैं। तो कल तुलसी दिवस पे उनका दूसरा वस्त्र चेंज किया जाता है। तो बहुत लोग ये भी करते हैं, नहीं तो बहुत लोग हर एक सप्ताह में, हर एक महीने में तुलसी जी का वस्त्र को चेंज करते हैं, और वो करना भी चाहिए। हम 8-10 वस्त्र ले लेंगे, अगर रोज हम नया वस्त्र नहीं पहना सकते हैं तो कम से कम धोकर धुला हुआ वस्त्र पहना सकते हैं। ये तो हो गई दिवस की जानकारी। जैसे कि हनुमान जी की जयंती होती है, तुलसी जी की जयंती होती है, अन्नपूर्णा जयंती होती है। ठीक है, तो उस प्रकार से ये जयंती का हो गया जिस दिन उत्पन्न हुआ। तो उत्पन्ना एकादशी जब आती है दोस्तों, तो उत्पन्ना एकादशी के दिन से हमें नया एकादशी जिन्हें करना है, जो कभी नहीं एकादशी किए हैं, तो उनके लिए उत्पन्ना एकादशी बहुत ही अच्छा होता है। उस दिन से आप एकादशी को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, आज 26 तारीख की जो एकादशी सफला एकादशी है, ये एकादशी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं या किसी चीज़ में हम तैयारी कर रहे हैं या किसी चीज़ के लिए हम परेशान हो रहे हैं, तो इस सफला एकादशी हमें सफल करती है और हमें इसमें बहुत मदद देती है। इसलिए सफला एकादशी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने काम में सफल होने के लिए आप सफला एकादशी कर सकते हैं। तो देखिए, मेरी भोग पूजा शिव आरती हो चुकी है एकादशी की, और श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का विग्रह जो होता है साथ में, उनका स्नान कराया जाता है। पंचामृत स्नान करा लें, नहीं तो आप प्लेन जल से भी स्नान करवा सकते हैं या कच्चे दूध से भी स्नान करवा सकते हैं। जिस प्रकार से सामर्थ्य है आपके पास, उस प्रकार से आप करा सकते हैं। आपके पास विग्रह है तो आप विग्रह से करवा सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से तस्वीर आती है विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का, तो उन्हें भी आप एकादशी के दिन ला करके आप उनका भी पूजा कर सकते हैं। तो पूरी तरह से आपके ऊपर है, आप सामर्थ्य के ऊपर है। जिस प्रकार से सुविधा है आपके पास, उस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। तो एकादशी करने के लिए दोस्तों हमें उत्पन्ना एकादशी से हमें स्टार्ट करना है। और देखिए, सबसे मेन एकादशी जो होता है उत्पन्ना एकादशी होता है, जो स्टार्ट करने वाली एकादशी है वो होता है। उसके बाद आप मोक्षदा एकादशी कर सकते हैं, जिससे हमें मुक्ति मिलती है, हर एक पापों से मुक्ति मिलती है। ठीक है, मोक्ष मिलती है हमें।
तो वो दूसरा एकादशी आप कर सकते हैं। आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या किसी चीज़ का आपको कामना है, तमन्ना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आप ये तीसरी एकादशी सफला एकादशी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट है वो 5 एकादशी आपको करनी है। आप पूरे 24 एकादशी नहीं कर सकते हैं तो ये 5 एकादशी आप कर ले, आपका बहुत सारा एकादशी का फल आपको मिलेगा। एकादशी करने से पहले हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है दोस्तों, जैसे कि 10वीं तिथि के दिन हमें संध्या के समय से अन्न का ग्रहण नहीं करना होता है, तभी आपका पूरा एकादशी का फल आपको मिलेगा। जब आप पूरे रूल से, पूरे मन से और पूरे श्रद्धा से आप पूजा करेंगे तभी आपको पूरा फल मिलेगा। बहुतों का कमेंट ये भी होता है कि दी मैं व्रत इतने दिनों से कर रही हूँ पर मेरा कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है। तो देखिए, आप जो भी पूजा है, जैसे हम छठ व्रत करते हैं तो एक दिन नहाए खाए होता है, ठीक है, उसके 5-6 दिन पहले से हमें रूल फॉलो करना होता है, लहसुन प्याज नहीं खाना होता। उसी प्रकार से एकादशी है, एकादशी भी पूरे 3 दिन का व्रत है, तो इसे हमें पूरे श्रद्धा से करनी होती है। इसलिए बहुतों का सवाल होता है कि हम पूरे 24 एकादशी को नहीं कर पाते हैं, तो हम कौन कौन सी एकादशी करें। तो मैंने बताया आपको कि 5 एकादशी आप बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से आप कर सकते हैं, और वो 5 एकादशी को करके आप पूरे 24 एकादशी का फल पा सकते हैं। बशर्ते आपको पूरे रूल से आपको एकादशी का व्रत को करना है, और 10वीं तिथि से ही आपको नहाय खाय करना है, अन्न का त्याग करना है। संध्या के समय से आप दूध पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरा फल मिलेगा दोस्तों। तो आप उत्पन्ना एकादशी से आपको एकादशी करनी है तो उत्पन्ना एकादशी से आप शुरू करें। सफला एकादशी जो होता है पौष के महीने में होता है, बहुत ही सर्दी पड़ती है, तो इसमें दान क्या करें। देखिए, बिना दान के हुए एकादशी का फल भी पूरा नहीं होता है। जिस प्रकार से आपको 10वीं तिथि के दिन से आपको अन्न छोड़ना होता है, उसी प्रकार से आपको दान भी इसमें करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सफला एकादशी का आपको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये एकादशी हमें पौष महीने में मिलती है। ये एकादशी का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसमें हमें दान करना, होम करना और दक्षिणा निकालना बहुत ही ज़रूरी है। सफला एकादशी एक ऐसी एकादशी है दोस्तों जिससे हमें बहुत सारी मुश्किलों से छुटकारा मिलता है, हमें बहुत सारे कामना हमारी पूर्ण होती है, बशर्ते आपको पूरे रूल और रेगुलेशन से आपको ये व्रत को करना है। 10वीं तिथि से हमें नहाय खाए का व्रत करना शुरू हो जाता है। इसमें हमें संकल्प लेना होता है एकादशी के दिन। जैसे आज सुबह एकादशी के दिन स्नान करके आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने घर की साफ सफाई करने के बाद आपको भगवान का पंचोपचार पूजा करना है। ये पौष महीने में आता है दोस्तों, और इसका नाम सफला एकादशी है। जैसा कि इसका नाम सफला एकादशी है दोस्तों, तो उसी प्रकार से ये आपको हर क्षेत्र में, हर कार्य में सफलता प्रदान करती है। इसलिए आप इन एकादशी को बहुत श्रद्धा से और बहुत विधि विधान से करें। इसमें आपको कलश लगा लेना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके पंचोपचार पूजा करने के बाद हमें भगवान के सामने एक अखंड दीपक जलानी है घी की। ठीक है, इस प्रकार से हमें घी भर के पूरे 24 घंटे के लिए हमें एक अखंड दीपक जलानी है। कहा जाता है कि कोई भी व्रत करने से पहले हमें संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, और उसी प्रकार से हमारा दीपक जो होता है पूजा का साक्षी होता है। इसलिए हमें कोई भी व्रत करने से पहले संकल्प लेना ज़रूरी है, कलश लगाना ज़रूरी है और एक अखंड दीपक भी जलाना ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि बिना साक्ष्य के आपका कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होता है। सफला एकादशी में भगवान विष्णु अर्जुन को बता रहे हैं कि जितना हजारों यज्ञ, हजारों पूजा, हजारों व्रत करने के बराबर ये एक सफला एकादशी होता है दोस्तों। इसे करने से हमें बहुत बहुत सफलता भगवान प्रदान करते हैं दोस्तों। तो इसलिए ये बहुत ही मेन और बहुत ही, देखिए, सफला एकादशी करने के लिए हमें कलश लगाना बहुत ज़रूरी है, संकल्प लेना ज़रूरी है, दान भी निकालना ज़रूरी है, होम भी करना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हम पूरी विधि विधान पंचोपचार से भगवान की जो पूजा करते हैं, और पंचामृत स्नान कराना भी ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हमें करने के बाद एकादशी पूर्ण करनी है, और फिर हमें दूसरे दिन पारायण करने के लिए हमें भी संकल्प लेना है कि भगवान हम इस प्रकार से आपका व्रत रखने के बाद पारायण करेंगे। देखिए, कोई भी व्रत और कोई भी एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण जागरण का भी होता है दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है
कि जागरण करने से हमें विशेष फल मिलता है और मैंने जो पूजा किया है उसका पूर्ण तरीके से आपको फल मिलता है। युधिष्ठिर से भगवान कह रहे हैं कि युधिष्ठिर कोई भी एकादशी हो या कोई भी व्रत हो, उसको पूर्ण रूप से आप करेंगे तो आपको पूरा फल आपको मिलेगा। आधा अधूरा करने से हमें फल नहीं मिलता है और इसमें आपको कथा सुनना भी बहुत ज़रूरी है। भगवान विष्णु कहते हैं युधिष्ठिर, मैं जितना एकादशी व्रत से प्रसन्न होता हूँ उतना मैं किसी चीज से प्रसन्न नहीं होता। कहा जाता है कि जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में चंद्रमा और यज्ञों में यशमेघ यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से पूरे व्रत में एकादशी सबसे प्रिय है हमें और सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत है। सब व्रतों देखिए, इसमें नैवेद्य चढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सीजन के हिसाब से हमें मौसमी, संतरा, जो भी ऋतु फल होते हैं उस प्रकार से भगवान को भोग लगा करके हमें उन्हें खुश करना है। और सभी पूजा होने के बाद हमें रात्रि जागरण भी विशेष रूप से करनी है। 5000 वर्ष कोई भी व्रत करने से जो फल मिलता है वो एक सफला एकादशी का व्रत करने से आपको वो फल मिलता है। कहते हैं कि अब इसकी कथा सुनिए। महेशपुरी राज्य में एक चंपा का राजा रहता था। उसके चार पुत्र थे। राज करता था। उसमें उसका सबसे बड़ा पुत्र था, लुम्पक नाम का पुत्र था। वो बड़ा ही पापी था, सर्व स्त्री और वेश्यागृह किया करता था। अपने गमन में सारा पिता का धन जो है वो व्यर्थ के नाश कर रहा था। ब्राह्मणों की निंदा और उसे तंग किया करता था। जब राजा को ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ अपने बड़े पुत्र का, तब उसने एक दिन बुलाया और उसे बुलाकर कहा कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। फिर लुम्पक फिर बहुत सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा। फिर उसने सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा गुजारा बसर कैसे होगा। तब उसने निश्चय किया कि मैं चोरी करूंगा। तो दिन में वो वन में रहता और रात को राजा की नगरी में रह करके चोरी करता। और एक दिन वन में जब वो इधर उधर भटक रहा था, भटकते भटकते रात्रि का समय हो गया और ये पौष का महीना था। बहुत ही शीत पड़ रही थी, शीतकालीन समय था। तो वो भटकते भटकते इधर उधर एक झाड़ियों में फंस गया। झाड़ी में फंसने के बाद उसके सारे वस्त्र फट गए और फटने के बाद वो निर्वस्त्र होकर के एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे वो विश्राम करने लगा और ठंड के मारे वो बिल्कुल कुकड़ रहा था। उसी प्रकार से उसके मुंह से हे हरि का नाम निकलने लगा। तो भगवान वहाँ पहुँचे और भिक्षुक के रूप में पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ फल थे उनके हाथों में, उसने उन्हें अर्पण किया। तो वो कहने लगा कि प्रभु कौन है आप, मुझे नहीं पता, आप ही इस फल को ग्रहण करें, क्योंकि मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है, मैं इस प्रकार से पापी हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान के सामने वो प्रार्थना करने लगा। क्योंकि वो पूरे रात सो नहीं पाया था और वो दिन एकादशी का दिन था, वो पूरा रात सो नहीं पाया था, इसलिए वो भूखा भी था और उन्होंने अनजाने में जागरण भी कर लिया। तो इसलिए भगवान विष्णु उससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बोला कि फल मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी भक्ति से। उसने कहा कि भगवान मैंने तो कोई भक्ति करी नहीं, मैं तो पूरे जीवन पाप किया हूँ। और भगवान उसे आशीर्वाद दिया कि तुम जाओ और जा करके आज से एकादशी का व्रत करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और तुम बिल्कुल अच्छे हो गए। तब वो सही रास्ते पर चला गया और इस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत वो करने लगा। फिर वो व्रत में 2400 व्रत एकादशी का करने लगा। और उसके बाद भगवान ने उसके लिए सोने से सजा हुआ रथ भेजा और कहा, आकाशवाणी हुई, कहा कि अब तुम जाओ पुत्र और जा करके अपने राज्य कार्य को संभालो और अपने पिता को आराम दो। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक बहुत ही खुश हुआ और कहा कि प्रभु जो आपकी आज्ञा वो मैं करूँगा। फिर वो अपने पिता के पास गया और पूरा अपने जीवन का कहानी सुनाया
भगवान का कहानी सुनाया और उसके पिता बहुत ही प्रसन्न हुए उससे और अपना राजकाज उसे, फिर उसके पिता उसे राजभार अपना दे करके और वो वन को चले गए। फिर लुम्पक का विवाह एक सुंदर कन्या से हुआ। फिर लुम्पक का विवाह होने के बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई और वो अपना जो बुढ़ापा आने के बाद पुत्र को अपना राजभार संभाल कर सौंप करके वो वन को चला गया। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने लुम्पक को सही बुद्धि दिया, सही संस्कार दिया, उसी प्रकार से कथा सुनते और सुनाते सभी को इसी प्रकार से सही मार्ग दर्शन करने का आप शक्ति दीजिएगा प्रभु। मेरी तरफ से सबको राधे राधे और हैप्पी एकादशी। तो आप लोग सब लोग इसी प्रकार से भगवान हरि विष्णु का सेवा करें और एकादशी का व्रत करें। आपके जीवन में भी बहुत सारे सुख सुविधा और बहुत सारी चीज़ें आएंगी और भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद मिलेगा, वैकुंठ धाम का आपका मार्ग खुलेगा। तो सभी लोग इसी प्रकार से हैप्पी एकादशी सभी को। और ये हमारे प्रभु माता लक्ष्मी। तो इसी प्रकार से सभी लोग एकादशी का व्रत करें, दान जरूर करें। दान में हमें आज देखिए चावल का यूज़ नहीं होता है दोस्तों, तो हमें तिल का दान करना चाहिए। आप तिल का मीठे हुए चीज़ से बने हुए मिठाई भी दान कर सकते हैं या फिर आप पूरे तिल का भी दान कर सकते हैं। ठंड में कंबल है, क्योंकि ये पौष महीने में पड़ने वाली एकादशी है, तो हमें गर्म चीज़ों का दान करना बेहद ही आपको फल देता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो दान आप करते हैं, अगर आप 10 रुपये का दान करते हैं तो वो दान आपको 100 गुना फल देती है और 100 गुना आपको बढ़ चढ़ का उसका भाग जो है मिलता है। तो इसलिए हमेशा दान जो है अच्छे चीज़ों का करें, क्योंकि जब आप ऐसे चीज़ों का दान करेंगे तो जैसे हमने पंडित जी को दान किया या किसी गरीब को दान किया, तो वो दान का चीज़ को अगर उसने इस्तेमाल नहीं किया तो वो आपके पास कभी उसका फल नहीं मिलेगा। मैंने पिछले वीडियो में भी एकादशी व्रत का जो राजा बलि की स्टोरी है, कहानी है, वो मैंने डाला है कि किस प्रकार से उन्होंने घोड़े की लीद की दान की थी तो उन्हें कीड़े की योनि में उन्हें जन्म मिला था। तो इस प्रकार से हमें ऐसा दान नहीं करना है जो हमें बुरा फल दे। हमें ऐसा दान करना है कि जिसको दान कर रहे हैं हमें, वो आपके दान को यूज़ करे और आपको पूरा फल मिले उसका। क्योंकि आप 1% अगर आपने 10 रुपये दान किया है तो आपको 100 रुपये के बराबर वो मिलेगा। देखिए, किसी भी व्रत में दान का महत्व बहुत बड़ा होता है, क्योंकि दान और होम एक ऐसा चीज़ होता है कि जब आप होम करते हैं, हवन करते हैं, छोटा सा हवन करते हैं, तो उसी हवन के द्वारा हमें भगवान के पास आपका प्रार्थना पूजा स्वीकार होता है। इसलिए होम करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसी प्रकार से दान भी करना, जैसे आपके पास 50 रुपये हैं तो आप 10 रुपये दान के लिए ज़रूर निकालें, तभी आपका व्रत पूरा होता है। क्योंकि दान किए बिना और दक्षिणा चढ़ाए बिना आपका कोई भी पूजा जो होता है पूरा नहीं होता है। तो इसी प्रकार से आप एकादशी का व्रत सुने और पूर्ण रूप से करें। अखंड दीपक जलाएं, भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले नैवेद्य का भोग लगाएं और दान जरूर निकालें। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी एकादशी, सबको राधे राधे। और विग्रह नहीं है आपके पास तो आप देखिए तस्वीर भी ला करके आप पूजा कर सकते हैं। भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का साथ में होता है। और एकादशी के दिन माता तुलसी को स्नान नहीं करवाया जाता है दोस्तों, पर संध्या के समय आप दीपक जला सकते हैं। देखिए, सर्दियों में तो हमें फूल फल जो भी है नैवेद्य बहुत अच्छे से मिलता है, तो उनका अच्छे से श्रृंगार करें और जो भी है दान के लिए भी अच्छे से निकालें। अगर आप चाहे तो गर्म वस्त्र का दान कर सकते हैं, आपके पास जितना सामर्थ्य है, नहीं तो आप कॉटन के कपड़े को भी दान कर सकते हैं, जूते चप्पल को भी दान कर सकते हैं, कंबल भी दान कर सकते हैं। दान करने का पूरा पूरा आपका जो है आपके ऊपर, जिस प्रकार से आपको सामर्थ्य है दोस्तों उस प्रकार से करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आज आप 108 माले से कर सकते हैं। देखिए, वो माला आपका चंदन का भी हो सकता है और तुलसी का भी हो सकता है। बहुतों का कमेंट होता है दोस्तों कि भगवान विष्णु का किस माले से जाप होता है दीदी। तो देखिए, वो आप चंदन के माले से भी कर सकते हैं, उनको चंदन में बहुत पसंद है, और आप तुलसी के माले से भी, तुलसी के भी माला से आप जाप कर सकते हैं। भगवान
भोलेनाथ का जाप जो होता है रुद्राक्ष की माला से होती है। ये हमारा शिव मंदिर, ये हमारी मां अन्नपूर्णा। तो देखिए, आप जाप करने से पहले पूरी जानकारी ले लें कि हमें कौन सी माला से किस भगवान का जाप करना है, तो उसी प्रकार से आप जाप करेंगे तो आपको पूरा फल मिलेगा। तो भगवान विष्णु का जाप आपको करना है, कृष्ण जी का जाप करना है। तो देखिए मैं दिखा दूँ, तो इस प्रकार से तुलसी की माला आती है, ठीक है। ये देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो जाप है हमें इस माला से करनी है। इसमें ये छोटा दाना वाला भी आता है और बड़ा दाना वाला भी आता है, तो आपको जैसा भी मिल जाए तो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु के पास आप ये रख सकते हैं भोग में, अगर कभी तुलसी पत्र ना मिला तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप तुलसी माला से भी जाप कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे दोस्तों, और अच्छे से एकादशी का व्रत करें। जिन्हें नई एकादशी करनी है तो वो आप उत्पन्ना एकादशी से स्टार्ट कर लें, और पूरा एकादशी 24 नहीं कर पाते हैं तो आप कम से कम 5 एकादशी जरूर करें। तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।